मौजूद हूँ संजय सर के साथ। आपको बता दें, ये जो बिज़नेस ब्लास्टर्स 2022 एक्सपो समिट है, इसके कोर टीम के मेंबर हैं सर। तो आप यूँ कह लीजिए इनका दिमाग भी उसमें बेहतरीन तरीके से प्रयोग हुआ है। बाकी चीज़ें हम सर से ही जानते हैं। सर थोड़ा-सा बताइए अपने बारे में भी थोड़ा, और आपके आइडियाज़ के बारे में भी। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। लास्ट 30 ईयर्स से मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ। 4-5 कंपनीज़ में ऑलरेडी इन्वॉल्व हूँ। उसके बाद लास्ट 10 ईयर्स से डिसाइड किया कि जो हमने अपनी सोसाइटी से लिया है उसको हमें वापस करना चाहिए। तो विद दैट आइडिया आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग एंड वर्किंग विद द कॉलेजेस and I was the chairman of Maitri College also, Delhi University, and in the governing body of Shivaji College also. So there I realized कि खाली एजुकेशन से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि 99.9% बच्चों से जब हम बात करते थे कि आपका क्या टारगेट है, लाइफ का क्या टारगेट है, क्या आप फ्यूचर में करना चाहते हो, तो मोस्ट ऑफ द जो बच्चे थे उन्होंने ये बोला कि हम एक जॉब लेना चाहते हैं। हम किस लिए पढ़ रहे हैं? हम एक जॉब के लिए पढ़ रहे हैं। पर अगर 99.9% बच्चा अगर केवल पढ़ने के बाद केवल जॉब लेना चाहेगा, तो वो जॉब आएंगे कहाँ से? तो हमारे दिमाग में फिर वो आइडिया आया कि जब तक हम एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट नहीं करेंगे, जॉब देने वाले क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक हमारी ये अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है इस देश की, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो उसको माइंड में रखते हुए हमने ये एंटरप्रेन्योरशिप को ग्रो कराने का डिसीजन लिया। तो लास्ट हम 4-5 साल से इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं एज ए सेमिनार्स एंटरप्रेन्योरशिप के सेमिनार्स करते हैं। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट में जब ये चीज़ स्टार्ट हुई कि अब यहाँ पे हम ग्रास रूट लेवल से एंटरप्रेन्योर्स निकालेंगे, तो हम उनके साथ इन्वॉल्व हो गए इस काम में। तो सर हुँ। सर तो बच्चों को जब पता चला कि इस तरह का प्रोग्राम होने जा रहा है, तो उनका एक्साइटमेंट कैसा था? वो काफ़ी एक्साइटेड थे, उन्हें अच्छा लगा, या फिर क्या रिएक्शन था बच्चों का? बच्चों का रिएक्शन इनिशियली हर एक के लिए, इवन द टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, हर एक के लिए एक नया चीज़ थी ये। तो इसीलिए इसको अगर आपने देखा होगा दिल्ली गवर्नमेंट में 9th से ये स्टार्ट किया हुआ है, जो एंटरप्रेन्योर्स का माइंडसेट करिकुलम बेसिकली। तो उसमें हम लोगों ने पहले उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए थोड़ा माइंडसेट करने के लिए करिकुलम डिज़ाइन किया। तो 9th और 10th से वो पढ़ते हैं, और 11th 12th में फिर हमने उसका प्रैक्टिकल पार्ट ये स्टार्ट किया कि आप नाउ यू डू द एक्चुअल वर्किंग ऑन दिस। तो उसी से दिल्ली गवर्नमेंट ने करीब 3 लाख बच्चों को 51,000 टीम्स बनाई, और उन्होंने सबको सीड फंडिंग दिया कि आप अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, आपके अपने जो आइडियाज़ हैं, उनको आप लेके आओ। और उन आइडियाज़ को लेके आने के बाद फिर हम लोगों ने उन आइडियाज़ में पूरा पैनल बना, उसमें से सेलेक्ट हुए 3,000 आइडियाज़। फिर 3,000 आइडियाज़ में से फिर हम लोगों की जो पूरी टीम थी, हम लोगों ने बैठ के उन 3,000 आइडियाज़ को स्टडी किया, और उस 3,000 आइडियाज़ में से जो हमें आइडियाज़ लगे, तो हमने उनमें से 1000 आइडियाज़ और आगे निकाले। फिर उन 1000 आइडियाज़ को हमने अपने जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म था, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म या अदर प्लेटफ़ॉर्म, वहाँ से हमने लोगों से बोला कि आप मेंटरशिप के लिए, कोचेस के लिए आप आगे आइए। इन टीम्स को आप नर्चर करिए, इन टीम को आप कोच करिए, जिससे कि ये टीम्स और आगे जा पाएँ। तो हमारे को करीब बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और मोर देन थाउज़ेंड्स लोगों ने हमें वॉलंटरी कोच करने के लिए तैयार हो गए इन टीम के लिए। वेरी बिग थिंग सर। सर एक चीज़ और कि पेरेंट्स का इस पर क्या कहना था? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि नहीं, अभी बच्चे को बस पढ़ाई करनी चाहिए, ये सब क्या कर रहा है? क्योंकि मैंने भी मतलब सोशली जब जाती हूँ तो ऐसे सोच के लोग भी मिलते हैं कि पढ़ाई करनी चाहिए, तो ये क्या कर रहा है? सारा टाइम इसमें जा रहा है। तो इस पर आपको कुछ ऐसा नेगेटिव रिस्पॉन्स या कुछ ऐसा मिला? देखिए, जब भी आप कोई चीज़ नई चालू करेंगे, तो उसमें हमेशा रिस्पॉन्स पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। ये आपको जब आप उसका रिजल्ट दिखा देते हैं, तो सब उससे एग्री करना चालू हो जाते हैं। जब इन बच्चों ने अपने आइडियाज़ लाए, जब इन बच्चों ने प्रोडक्ट बनाया, और इन बच्चों ने जब सीड फंडिंग के थ्रू, मान लीजिए एक टीम को 10,000 की सीड फंडिंग मिली, और उस 10,000 की सीड फंडिंग से उसने कोई चीज़ बनाई और उसको बेच ली, और उसने 20,000 रुपए कमा लिए उससे। तो पेरेंट्स को भी लगा, हाँ भाई, ये सब हो सकता है। तो हर पेरेंट्स तो अभी भी कन्विंस नहीं होगा, बट बहुत सारे पेरेंट्स जो कन्विंस हुए, उन्होंने बच्चों को सपोर्ट किया कि आप आगे जाओ, करो काम। हम ये कभी भी नहीं कह रहे हैं कि आप पढ़ो मत। पढ़ने के साथ-साथ देखिए, आप भी जानते हो कि पढ़ाई करते टाइम आप 24 घंटे तो पढ़ाई करते नहीं हो, ठीक है ना? आपके पास जो 3-4 घंटे खेलने के लिए होते हैं, या इधर-उधर आप टाइम पास करते हैं। आजकल मोबाइल आ गया है, उस पे लोग बैठ के पूरे टाइम वीडियोज़ देख रहे होते हैं।
पबजी खेल रहे होते हैं। तो ये सब जो टाइम था, हमने उनको एक नई चीज़ में डाला कि आप अपनी हाँ, अपनी जो चीज़ है, आप बिज़नेस करने के बारे में एक्सप्लोर करो, अपना पोटेंशियल आप निकालो। तो उससे उन्होंने अपना पोटेंशियल वहाँ पे निकाला। तो जब उन्होंने करके दिखाया, तो पेरेंट्स भी एग्री हो रहे हैं कि सर हाँ, भी इसमें करिए। टीचर्स का क्या ओरिएंटेशन रहा? हाँ, टीचर्स का ओरिएंटेशन ये था कि टीचर्स ने हमें बहुत बहुत सपोर्ट किया है इसमें। टीचर्स को हमने बोला कि भई हम एक नई चीज़ निकाल के जाना चाहते हैं। देखिए, होता क्या है कि अगर आप डेटा उठा के देखें, 12th के बाद कितने बच्चों को यहाँ पे ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलता है? तो वो क्या करते हैं 12th के बाद? वो कुछ भी नहीं कर पाते ना 12th के बाद। हमारे बच्चे या तो वो कोई बहुत ज़्यादा लोग आपका वो लगाएँगे, छोटे-छोटे शॉप्स खोल लेंगे, या ऑटो चला रहे होंगे, या बहुत इस तरह की एक्टिविटीज़ में लगेंगे, या कहीं जॉब कर रहे होंगे, छोटी जगह आप जॉब कर रहे होंगे, आपको कितना मिलेगा? 5,000, 8,000, 10,000 रुपए आपकी जॉब मिल जाएगी आपको, ठीक है? बट उनका फ्यूचर तो कुछ भी नहीं है ना उस केस में, ठीक है? तो उस चीज़ में जब आपने ये करके दिखाया और बच्चों ने इतना अच्छा किया, तो चीज़ें आगे बढ़ गई। धीरे-धीरे हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। सर अभी मैं बच्चों से मिली, कसम से मुझे वो देख के मुझे सिर्फ ये की चीज़ लग रही थी कि मेरे टाइम में क्यों नहीं था? मेरे टाइम में क्यों किसी टीचर्स ने मतलब ऐसी बातें नहीं की, सबका मतलब वही कि रटो और नंबर ले आओ। तो ये बहुत बढ़िया सर, हमारे चैनल वी नेशन की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, मतलब इस काम के लिए बहुत-बहुत बधाई। सच में दिस इज़ वेरी बिग थिंग सर, थैंक यू वेरी मच। सेल में ये जितनी टीम सब सेलेक्ट हो गई हैं यहाँ से, ये सारी टीमें इंक्यूबेशन सेल में जाएँगी। और वो इंक्यूबेशन सेल हम दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पे इंक्यूबेशन सेल बना रहे हैं। और उस इंक्यूबेशन सेल के अंदर हर फील्ड के लोग, एक्सपर्ट्स लोग वहाँ पे होंगे। उनको ग्रांट चाहिए, उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनको मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए, उनको प्रोडक्शन सपोर्ट चाहिए, उनको R&D सपोर्ट चाहिए। जिस तरह की सपोर्ट होगी, उस तरह की सपोर्ट उनको प्रोवाइड करी जाएगी। जब तक वो बिज़नेसेस सेल्फ सस्टेनेबल बिज़नेस नहीं बन जाते हैं, तब तक हम उनको इंक्यूबेशन सेल में रखेंगे। ओके सर, तो यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि बच्चे अपने आइडियाज़ लेके आए, उनको सीड फंडिंग हुई, उसके बाद क्या प्रोसेस था थोड़ा-सा बताएँ? कितने स्टेप्स के बाद बच्चे यहाँ पे पहुँचे हैं, बिज़नेस ब्लास्टर्स में पहुँच पाएँ? उन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया, पहले हमने सीड फंडिंग दी, टीम्स बनाई गईं, करीब 51,000 टीम्स बनी। उन 51,000 टीम्स ने अपने आइडियाज़ डिस्प्ले करे। उसमें से फिर सेलेक्ट होके 3,000 टीम्स सेलेक्ट हुईं। वो हर कॉलेज की हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए हर कॉलेज से टीम्स ली हैं। उसके बाद उन 3,000 में से हमने फिर 1,000 टीम्स सेलेक्ट करी। उन 1,000 टीम्स को हमने कोचेस प्रोवाइड करे। हर कोच को हमने 1 दिन या 2-2 टीम दी उनको। उन कोचेस ने इनको 5 से 6 वीक इनको गाइड किया। उसके बाद फिर अब जब उनको गाइड कर दिया, उसके बाद फिर हमने एक सिलेक्शन कमेटी बनाई। बहुत सारे पैनल्स बनाए गए, करीब 28 या 30 पैनल बनाए गए। उन पैनल के सामने इन टीम्स ने अपने प्रोडक्ट को प्रेज़ेंट किया, उन्होंने पिच किया। तो उस पिच में से फिर उनको नंबर्स दिए गए वहाँ पे, उनकी मार्किंग करी गई वहाँ पे, उनको हाई, मीडियम, लो में डिवाइड किया गया। फिर उसके बाद उसमें से हमने अब ये 125 टीम्स जो हैं 125, 126 टीम्स, हमने उसमें से 126 जो टॉप 126 टीम वो निकाली और उनको यहाँ पे हमने एग्जीबिशन में और डिस्प्ले इसके कराया। बाद का तो आपने बताया ही कि अब वो जाके हाँ, उसके उसके अलावा भी जो टीम्स रह गई हैं, अगर वो टीम्स भी अगर आगे बढ़ना चाहेंगी तो इंक्यूबेशन सेल में कोई भी टीम आ सकती है। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि खाली यही टीम इंक्यूबेशन सेल में जाएँगी। जो अभी छूट गई हैं, उनमें से जो भी इंटरेस्टेड होंगे आगे बढ़ने के लिए, वो सब इंक्यूबेशन सेल में अप्लाई कर सकते हैं और जो इस लायक होंगी टीम्स, उनको हम आगे लेके जाएँगे। थैंक यू वेरी मच सर।